हेलो बच्चों, मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एक प्रश्न जो आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपके सामने एक प्रश्न है, जैसे कि आपसे पूछा गया कि यातायात जाम से छुटकारा पाने का सुझाव देने के लिए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया है, उत्तर लिखने से पहले प्रारूप बनाएं। तो पत्र लेखन का भी प्रारूप लिखिए। पहले अपना पता, फिर दिनांक दूसरे नंबर पे, तीसरे पे संबोधन, चौथे पे विषय, पांचवे पे अभिवादन, छठे पे विषय विस्तार। विषय विस्तार के 3 हिस्से होने चाहिए। अपनी जानकारी दें और समस्या बताएं। दूसरे में समाधान बताएं या फिर राय। 2 तरह का पत्र होता है, इसमें जो आपकी ज़रूरत हो वो बनाइएगा। तीसरे में अनुरोध करें या अगर उन्होंने आपका काम कर दिया है तो धन्यवाद। तो जैसा प्रश्न हो उसी का प्रयोग करें। 7वें नंबर पे धन्यवाद शब्द लिखें, 8वें पे अपना नाम लिखें और 9वें पे अपना पता। प्रारूप बना लेने के बाद आप उसी प्रारूप के नंबर को अपने क्वेश्चन पे लिखिए, क्योंकि काफ़ी शब्द आपको इसी में मिल जाएंगे। आपकी मात्रा मिस्टेक नहीं होगी और आपको अगर नहीं भी आ रहा तो थोड़ा सा इसकी हिंट से आप आंसर लिख पाएंगे। जैसे कि 8वें नंबर पे प्रारूप पे था नाम हमें दे रखा है। चौथे नंबर पे था विषय, यातायात जाम से छुटकारा पाने के सुझाव। और तीसरे नंबर पे था कि लिखना किसको है, दैनिक समाचार के संपादक को। ये हमें इतनी चीज़ें प्रश्न में से मिल गई। अब मैं लिखना शुरू करती हूँ। पहले नंबर पे था अपना एड्रेस, काका का निवासी रामपुर। दूसरे पे दिनांक, मैंने आज की लिख दी। तीसरे पे था किसको लिख रही हैं, तो सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, नमा सवेरा, रामपुर। चौथे नंबर पे था विषय, तो यातायात जाम से छुटकारा पाने का सुझाव हेतु आप ये लिख रहे हैं। 5वें नंबर पे था अभिवादन महोदय। छठे नंबर पर हम विषय विस्तार करेंगे कि मेरा नाम अशोक है, मैं रामपुर काका गा का रहने वाला हूँ और आपका ध्यान रामपुर की सड़कों पर लगने वाले जाम की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। मैंने बताया था जो आप विषय विस्तार है उसमें जो पहला पॉइंट है उसमें अपना पता और अपने समस्या बताइए। दूसरे में अब आपको इसका निवारण या इसके प्रति जो आपने राय देनी है तो राय दीजिए कि इन दिनों रामपुर में यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाओं की अधिकता हो रही है। वाहन चालक यातायात के नियमों का खूब उल्लंघन कर रहे हैं। वे बिना लाइन के इधर उधर किसी भी दिशा से अपनी गाड़ी निकालकर जाम को बढ़ावा देते हैं। लाल बत्ती होते हुए भी रुकते नहीं बल्कि सड़क पार करते रहते हैं। इन दुर्घटनाओं को होता हुआ देखने के बावजूद भी यातायात पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। मैं एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज निभाते हुए आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से यातायात जाम से छुटकारा पाने के कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आपने इसमें राय देनी है तो आप ये बात लिखेंगे, मेरा मानना है कि सतर्कता जरूरी है, बिना स्वार्थ के चालान काटे जाएं। प्यार और सख्ती दोनों से काम लिया जा सकता है। इसके लिए वह सीसी कैमरे की भी मदद ले सकते हैं। इससे लोगों पर प्रभाव भी पड़ेगा। युवाओं को सही राह पर चलाने के लिए जागरूकता सप्ताह शुरू कर देने से भी इस दिशा में बहुत बदलाव आ सकता है। ऐसा करने से वे यातायात के नियमों से परिचित हो जाएंगे। आपको पता है ना, लड़के ज़्यादा यातायात के नियमों को तोड़ते हैं, तो इसके लिए भी एक राय दे दी हमने। अब अंतिम जो था विस्तार के तीसरे पैराग्राफ में हमने अनुरोध करना है इसमें कि मुझे विश्वास है कि आप अपने समाचार पत्र में मेरा सुझाव रूपी पत्र को प्रकाशित कर लोगों का ध्यान यातायात नियमों की तरफ आकर्षित या खींचने का उल्लेखनीय व सराहनीय काम करेंगे, ताकि यातायात संबंधी जाम व दुर्घटनाओं से काफ़ी हद तक बचा जा सके। इस कार्य हेतु मैं आपका आभारी रहूँगा। 7वां पॉइंट धन्यवाद, 8वां अशोक और 9वां अपना पता रामपुर।